नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सीजी क्राइम रिपोर्टर और मैं हूं जिया। बिलासपुर हरदी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती जन चेतना भारत पार्टी जेसीबीपी छत्तीसगढ़ द्वारा प्रदेश कार्यालय हरदी में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण लगभग 500 पुस्तकों की लाइब्रेरी का शुभारंभ और कार्यकर्ताओं को भारतीय संविधान की प्रतियां वितरण रहा। कार्यक्रम की शुरुआत बाबा साहेब के छायाचित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ हुई, जिसमें सभी कार्यकर्ताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम का नेतृत्व पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार जसबीर सिंह ने किया। मुख्य वक्ता के रूप में अलीम अंसारी और सुमंत मसीह ने कहा कि बाबा साहेब का जीवन संघर्ष, शिक्षा, समानता और सामाजिक न्याय का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि आज के दौर में उनके विचारों को अपनाना बेहद जरूरी है, ताकि समाज में अधिकारों और समानता की भावना मजबूत हो सके। इस दौरान सुमंत मसीह के करकमलों से उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं को संविधान की प्रतियां भेंट की गईं। वक्ताओं ने कहा कि इसका उद्देश्य लोगों को संविधान पढ़ने और उसके मूल्यों को समझने के लिए प्रेरित करना है। कार्यक्रम में वक्ताओं ने बाबा साहेब के संविधान निर्माण में योगदान, दलित एवं वंचित वर्गों के उत्थान के लिए किए गए संघर्ष और शिक्षा को सशक्तिकरण का सबसे बड़ा माध्यम बताने वाले उनके विचारों पर विस्तार से प्रकाश डाला। कार्यक्रम में मनोज जांगड़े, खगेश केवट, रवि यादव, हसन अली, तनवीर शादाब, राजेंद्र नवरंग, संत सोंड्रे, किशन शास्त्री, सुखीराम और प्रदीप राजपूत सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वहीं इसलिए आज 14 अप्रैल को बाबा साहब की जब जयंती हम मना रहे हैं, तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपीज़ मंगवाई हैं और आज हमारा रिटर्न गिफ्ट जो है, जो भी पार्टी कार्यालय में आए हैं, सबको हम कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी दे रहे हैं। और मैंने गुरु ग्रंथ साहब का भी उदाहरण दिया कि आज गुरु ग्रंथ साहब को जाके हम मत्था टेक रहे हैं गुरुद्वारे साहब में, लेकिन पढ़ने की फुर्सत नहीं है, गोते लगाने की फुर्सत नहीं है। वैसे ही हर आदमी अपने आप रखे अपने पास कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी, जब भी टाइम मिले तो व्हाट्सएप स्क्रॉलिंग और रील्स देखने के बजाय कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़े और अपने अधिकारों को समझे। जैसा आपका सवाल था कि देखिए, मैंने भी इंजीनियरिंग करी, सिविक्स मैंने भी स्कूल में पढ़ा, लेकिन जब राजनीति में मैंने कदम रखा और थोड़ा जब होश संभाला तो सेक्युलर का मतलब समझ में आया कि जब 1947 में पड़ोस में एक मुस्लिम देश बना, हमारे पास चॉइस था कि उसी दिन हम बोल देते हम भी हिंदू राष्ट्र हैं भाई। उस दिन हमने ये बोला, हमारे पूर्वजों ने ये बोला, नेहरू जी थे, अंबेडकर साहब थे, गांधी जी थे, और बहुत लोगों ने मिलके संविधान सभा में डिक्लेयर किया कि ये हमारी सेक्युलर कंट्री होगी। पर आज आरएसएस ये बोल रहा है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो वो जो खालिस्तान मांगने वाले क्या बुरे थे, वो नागालैंड अलग से मांगने वाले क्या बुरे थे, तमिल लोग जो अलग बोल रहे थे वो क्या बुरे थे। तो आप तो चाहते ही हो कि जाके कहीं भी आग लगा दो और लोगों का ध्यान इधर उधर बढ़ जाए। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ जी, आप खालिस्तान और यहाँ की सबसे सारी विषयों की बात करें जी, नक्सलियों को ख़त्म कर दिया। हाँ, देखिए, ऐसा बोलते हैं कि उन्होंने नक्सलियों को दे दिया। नक्सली बने कैसे थे? वो माँ की पेट से नक्सली नहीं पैदा हुए थे, उनको नाइंसाफ़ी हुई थी तभी वो नक्सली बने। और आज भी देखो वो वापस आ रहे हैं, तो अभी भी क्वेश्चन मार्क है कि आपने बस्तर को पूरा साफ किस लिए कराया? क्या अडानी के लिए कराया? सर क्या उनको ख़त्म करके शिक्षा फैलाना था या पहले जिंदगी में ही शिक्षा फैलाना था? देखिए, दोनों चीज़ें हो सकती थी। अभी जब इनकी सरकार है, डबल इंजन ट्रिपल इंजन ये बोलते हैं, तो हम अभी चुप करके देख रहे हैं कि ये पेंट क्या कर रहे हैं। बोर्ड तो पूरा साफ़ है। पहली बार हमने मेडल पाया कि भैया 31 मार्च को पूरा नक्सल साफ हो गया। अब देखो, पिक्चर अभी बाकी है। अभी अडानी आता है या वापस हमारे जो आदिवासी भाई विस्थापित हो गए थे उन सब को वापस बुला रहे हैं, जो हज़ारों की संख्या, लाखों की संख्या में समर्पण किए। उनके लाइफ में क्या चेंज आ रहा है? क्या उनको एक सम्मानजनक ज़िंदगी मिल रही है? क्या उनके बच्चे या उनके जो रिश्तेदार, उनको पढ़ाई सारी सुविधा मिल रही है? ये बहुत जेंटल मामला है। उलझे हुए धागे हैं, कच्चे धागे, उनको बहुत ध्यान से करने की ज़रूरत है। तो इन्होंने किया, उसका बहुत सारी बधाई, पर किस नीयत से किया? और जो सेक्युलर वाली आपने बात पूछी, तो आज ईसाइयों के ऊपर और मुस्लिमों के ऊपर जो ये अत्याचार कर रहे हैं, तो ऊपर से भगत सिंह जी और सुखदेव, राजगुरु सब देख रहे हैं कि हमने इसलिए कुर्बानी नहीं दी थी, तुम आग लगा के अपनी रोटी सेको। ये सेक्युलर कंट्री है, सबका बराबर अधिकार है। ये बहुत अंधेरी रात है, लेकिन सुबह ज़रूर होगी। जब कांग्रेस नहीं रही, इतने सालों में बपौती थी उनकी, तो भाजपा किस खेत की मूली है? ये भी जाएंगे। थैंक यू। देखिए, आज सबसे पहले आप सभी देशवासियों को बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती पे 135वीं जयंती पे हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। आज का जो आयोजन किया गया है
सारे देश इनके जन्मदिन की खुशी मना रही है और मनाना भी चाहिए। हमारी पार्टी भी जन चेतना भारत पार्टी अपने मुख्य कार्यालय में मना रही है। तो हमारा यह मनाने का उद्देश्य, जन्मदिन मनाने का उद्देश्य वो तो मनाएगा ही, साथ में इस संविधान की जो बात कर रहे हैं, हमें लगता है हमारे देश के लोग शायद संविधान की किताब को पढ़ना भूल गए हैं, या पढ़ने के बाद क्या पता क्या है, तो उनको याद दिलाना हमारा मकसद है यह आयोजन का। और जो हमारे देश में हो रहा है आप बखूबी सब जानते हैं, वो नहीं होना चाहिए। हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान हम सभी वर्ग समुदाय के लोगों के लिए बनाया है, सबके हक के लिए बनाए हैं, तो अपने अधिकार के लिए लड़ना है हमको। और अधिकार को छीनने की कोशिश किया जा रहा है बार बार संविधान में विच्छेद कर। मैं तो ये कहूँगा कि संविधान को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, जो हम होने नहीं देंगे। तो हमारी पार्टी बनाने का मकसद ही यही है कि हमें राजनीति वगैरह नहीं करनी, राजनीति करनी नहीं, हमें राजनीति बदलनी है। जो अभी की राजनीति है वो आप बखूबी जानते हैं, हिंदू मुस्लिम दलित करके लड़वाना एक दूसरे से, ये सब हो रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। तो अलीम अंसारी, जन चेतना भारत। जी, आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती मनाने के लिए, और आज हमारी ये नई कार्यालय का भी उद्घाटन हुआ है, जो हमारे कार्यकर्ताओं के लिए 24/7 जो बोले वो हमेशा उपलब्ध रहेगा। उनकी सुविधाओं के लिए, उनकी समस्याओं को हल करने के लिए ये कार्यालय खोला गया है। और जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं वो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि यहाँ उपस्थित हुए, कार्यक्रम में शामिल हुए। जी, परिचय देंगे। जी, मैं रवि यादव, तहसील प्रभारी बिल्हा से। आज हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की 135वीं जयंती मना रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को संविधान लिखने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे हैं। बाबा साहब के इतनी बड़ी जो हमारे ऊपर मेहरबानी रही है, उसके वजह से आज मैं यहाँ आपके सामने बोल पा रही हूँ, खड़े हो पा रही हूँ। बाबा साहब ने सिर्फ दलितों के लिए सब कुछ नहीं किया है, उन्होंने सवर्ण महिलाओं के लिए, स्पेशली महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया हुआ है। इसकी वजह से मैं आपके पास यहाँ सामने खड़े होकर बोल पा रही हूँ। अब हम लड़कियाँ, महिलाएं बाहर निकल के जॉब कर पा रही हैं, बाहर निकल पा रही हैं, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की कृपा रही है। जय भीम, जय भारत। मेरा नाम अनुपमा नागर है, मैं जन चेतना भारत पार्टी से जुड़ी हूँ।